चाहिए चले तो, लेकिन पहली शर्त हमारी क्या है? पहले हमारे ज्ञान में संस्कार क्या है? अहित से बचना और हित में लगना। भोजन भी अगर हम कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य के साथ करेंगे तो वह भोजन भी हमारा ज्ञान पूर्वक, चारित्र पूर्वक किया हुआ भोजन कहलाएगा। और ये हित अहित की बात सबको समझ में आएगी तो किसी भी तरह का कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा। हमें भले ही किसी भी अच्छे होटल पर जाना पड़े, लेकिन पहली शर्त क्या? वहां पर किसी भी तरह का नॉनवेज नहीं होना चाहिए। जब ये विचार आपके दिमाग में इस सूत्र के अनुसार होगा तो यही सूत्र आपको हमेशा सब समस्याओं के समाधान का कारण बन जाएगा। जिससे हमारा हित हो, हमें वो काम करना। बाहर का भोजन हमारे लिए कितना हितकारी है, कितना अहितकारी है, ये विचार करो। फिर जब हम होटल में गए तो उस होटल में कौन सा भोजन हमारे लिए हितकारी है, कौन सा अहितकारी है, इसका भी विचार करो। क्या सुन रहे हो? ज्ञान को समर्थ बनाना, बस चारित्र अपने आप आता चला जाएगा। चारित्र कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ ज्ञान की इसी तरह की ये प्रोग्रेस है जो इस सूत्र में कही गई है। हित की प्राप्ति, अहित का परिहार। आप होटल में गए, अब क्या खाना? अब आपको पता होना चाहिए हमें भूसा से अपना पेट नहीं भरना। भूसा मीन्स क्या? भूसा माने क्या होता है? फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का भूसा है। भूसा मतलब, अरे भाई गाय का पेट हो तो भूसे में से भी कुछ दूध निकाल ले, तेल निकाल ले, तो मनुष्य का पेट है ना। तो ये पेट तो भर जाएगा, जीभ को टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपके बॉडी के लिए जो बाद में जिस न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है वो सब उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आपने खाया बहुत सारा टेस्टी फूड, बहुत सारे मसाले, बहुत सारे आपने मैगी, चाउमीन, ये सब चीजें आपने अच्छी चटपटी बनवा करके खा ली, ले ली, और उनके माध्यम से ना आपको प्रोटीन मिला, ना कोई विटामिन मिले, ना कुछ मिला। तो ये सब क्या हो गया? ये सब भूसा हो गया। हितकारी भोजन क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, और उस भोजन में क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए जरूरी हैं जो हमारे शरीर को पोषण देंगे। हमें केवल अपने शरीर को भूसे से भरना है या हमें शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है? ये भी हित और अहित के विचार में है। फिर कौन सा भोजन करना, ये भी हित अहित के साथ चलेगा। कितना करना, इसमें भी आपको अपना हित अहित दिखाई देना चाहिए। कब करना, इसमें भी आपको अपना हित अहित दिखाई देना चाहिए। हर चीज में अगर आप हित और अहित को देखेंगे तो आप अपने आप में स्वयं धीरे धीरे एक योगी बनते चले जाएंगे। भोगी से योगी की यात्रा शुरू हो जाएगी और हमारे संपर्क में रहेंगे तो फिर नियम से एक दिन हम योगी जरूर बन जाएंगे। साइंस कहता है जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छी आदतें बनाता चला जाता है, और अच्छी आदतें बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड साइंस ने भी प्रूव किया है। आप प्रतिदिन मेडिटेशन एंड प्रेयर, दो चीजों से अपने आप को जोड़ करके रखिए। साइंस ने प्रूव किया है 12 मिनट मेडिटेशन एवरी डे फॉर 8 वीक्स। क्या समझ आया? कम से कम 12 मिनट का मेडिटेशन अगर पर डे आप करते हैं और 8 सप्ताह तक भी अगर आप लगातार कर लेते हैं तो आपकी ब्रेन की जो फिजिकल फॉर्म है वो भी चेंज हो जाती है, और उससे आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि आप अनेक प्रकार की बीमारियों से, रोगों से लड़ने में अपने आप को समर्थ खुद बना लेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है केवल भोजन से नहीं,
जब हमारी चेतना के स्तर पर हमारे कर्मों का क्षयोत्सव बढ़ता है और चेतना के स्तर पर जब हमें शक्ति प्राप्त होती है, तो वही शक्ति हमारे मन में काम आती है और वही शक्ति हमारे तन में काम आती है। चेतना को शक्ति देने के लिए दिल से भगवान की भक्ति करना और थोड़ा समय अपने लिए जरूर ध्यान करने के लिए निकालना। ये दो काम अगर व्यक्ति अपने जीवन में करता रहे, भक्ति और ध्यान, तो उसके जीवन में उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी, वो अपनी बुरी आदतों पर काबू पाता रहेगा और उसके तन में भी शक्ति आएगी, उससे उसके मन में भी शक्ति आएगी। इसी का नाम अरहम ध्यान है।